साथियों नमस्कार। फिर एक बार अपनी जंग का ऐलान करने डीवीसी कर्मचारी हम सभी साथी निकल रहे हैं। साथियों मजबूत हो जाओ, कमर कस लो। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है। क्या आपने हर बार अपनी जंग को लड़कर नहीं लिया है? हर बार आपने जंग लड़ी है और जीत हासिल की है। मैं आज भी कहता हूं कि आपकी जंग इस बार भी जीत में ही बदलेगी, लेकिन आपकी मुझे आप लोगों की, अपने साथियों की ज़रूरत है। मैं अकेला या मेरी यूनियन, मेरे भाई, मेरी अपनी यूनियन, मेरे सभी साथी जो मेहनत करते हैं, जो रात दिन एक कर रहे हैं। 6 साल से आपने बदलाव देखा है। कहीं आपने कहीं हद तक सोचा है कि किस तरीके से हम रोज़ रात दिन तक इस मेहनत को करके क्यों हड़ताल पर आते हैं? क्योंकि अधिकारी अड़ियल रवैये पर हैं। आपके साथ बातचीत करते तो हैं, लेकिन वो एक लिखित तौर पर नहीं होती है। हमारे ही साथी हमारी टांग खींचते हैं कि मिला क्या। लेकिन आपने पिछली बार 17 दिन गंवा कर अपना तन मन धन धन यानी कि आपने अपनी तनख्वाह कटवा कर भी अपने आप को साबित किया कि हमने संघर्ष किया है। संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। और उसे सब कहते हैं एक ऑर्डर है, एक कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर की नाक की नकेल है अब प्रशासन की। उसको काटना उनके मुनासिब नहीं है। एक ऑर्डर कोई एक सिर्फ एक अधिकारी नहीं कर पाता है। उसके लिए एक 9 अधिकारियों की पूरी बेंच होती है, जिसको वो पूरा 9 अधिकारी साइन करते हैं। जब कहीं जाके कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर बनता है, और उस ऑर्डर में आपके लिए जो साबित किया गया कि आप लोगों को एमटीएस बनाया जाएगा और आपको एमटीएस के पद पर काम करवाया जाएगा। लेकिन आज तक 9 महीने बीत गए, लेकिन अधिकारियों को हम बराबर लगातार पत्राचार भी करते रहे और मौखिक रूप से मीटिंग भी करते रहे, और अपनी डिमांड भी हमने रखी कि एक प्रशासनिक मीटिंग की जाए। लेकिन बड़े अधिकारियों को बहकाने में हमारे निचले अधिकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और कहा जाता है कि कर्मचारी जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता है, इसीलिए डेंगू फैल गया है। आपको ये पता होना चाहिए। आपकी कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं ऊपर, क्योंकि सुनते हम हैं, हमें पता लगता है कि क्या किया जा रहा है। हमारी कभी उन्होंने बड़ाई की ही नहीं है। आप पूरी मेहनत झोंक देते हैं, अपनी जान को, जान में जान से चले जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। मुझे कभी कभी अपने ही भाइयों पर शर्म आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए था। कई साथी है ना, यहाँ बैठकर हमें ही कानून पढ़ाते हैं, लेकिन उस कानून को पढ़ने के लिए मैंने पूरी जी जान लगा दी है कि हमारे साथियों के लिए हमारा एमसीडी कानून क्या करेगा। आप क्या सोचते हैं कि एमसीडी इतनी नरम दीवार है कि जिसे आप अपने आप से हलवा है कि खा लेंगे आप? आपने अभी तक समझा नहीं है इस बात को। अधिकारियों ने वो काम कर दिया है कि जो आपके बारे में कहा जाता है कि काम नहीं करते हैं, और आपके जो आप भी जानते हैं कि आप कितनी मेहनत से काम करते हैं। जबकि मेरा उसी में मानना है कि खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने अखबारों में लिखा हुआ है कि 2 करोड़ 88 लाख और 77 हजार मकानों की चेकिंग डीवीसी कर्मचारियों ने एक हफ्ते में की, पूरे 12 जोनों में। तो कैसे हो गई? कैसे 2.5 लाख चालान हो गए? कैसे 3.5 लाख नोटिस हो गए? ये अखबारों में खुद अधिकारियों ने लिखा हुआ है। किस तरह लिख दिया, आप समझ सकते हैं? क्या ये अपने आप हो गया, या अधिकारियों ने खुद आज जाकर घरों में चेकिंग की थी? खुद उन्होंने ही लिखा हुआ कि डीवीसी कर्मचारियों ने इतना काम किया है। लेकिन आप अपने ही वजूद को भूलकर अपने साथियों को अपनी टांग खींचने में लगे कि यूनियन कुछ नहीं कर रही। कल को अगर कोई और साथी आपका पक्का होता और आप नहीं होते, तो आप कल को भी यही कहेंगे यूनियन ने ये काम कैसे होने दिया। अरे यूनियन है क्या? यूनियन क्या है? मैं आपसे खुद सवाल कर रहा हूँ आज कि यूनियन क्या है? यूनियन है क्या आपके बिना? यूनियन आपके बिना नहीं है। जरा अपने जहन में झांक कर देखना कि आपने यूनियन के साथ जिन साथियों का, उनका तो शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि जिन्होंने हमारे साथ रहे और हमारे साथ मिलकर रात दिन 17 दिन लड़कर अपने आप को मेहनत से आगे बढ़ाया, और हमारे सभी साथियों के भले के लिए काम किया। अपने रात दिन एक किया उन्होंने। लेकिन आपने घर बैठकर उन साथियों को डिमोलाइज किया है। आपने हाजिरी लगाकर हमारे उस 17 दिन को पैदा किया है। अगर आप अगर आप सोच के देखिए, अगर
2 दिन भी सब कुछ भूलकर अपनी हाजिरी वहीं पर सिविक सेंटर पर लगा रहे होते, गैर हाजिर होकर वह पूरे वार्डों को खाली कर दिया होता और गैर हाजिर होकर रोड पर उतर जाते, तो आपके भाइयों को 17 दिन नहीं रुकना पड़ता। 17 दिन कतई ना रुकना पड़े। कसम है तुम्हें अपने अपने भाइयों की उस बलिदान की और अपने आप की और अपने परिवार को देखो पीछे कितना आगे जाकर आपकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है और किसने आपके लिए आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए। कोविड के समय में भी हम उस वक्त में अधिकारियों से लड़ते थे कि हमारे भाइयों की मृत्यु के बाद क्या मिलेगा। जब जाकर कहीं 10 लाख की बातें आई और 10 लाख उन्होंने लिखित में दिया, लेकिन क्या मिला? नहीं मिला। सिर्फ साउथ में 1-2 साथी के अलावा न नॉर्थ में न ईस्ट में किसी को नहीं मिला। इसी तरह मर जाएंगे, मरते जा रहे हैं। रोज आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में, हमारे ग्रुपों में ये चलता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उसके परिवार को हमारे उसको हिम्मत दे। क्या सिर्फ यही करने के लिए रह गए हम? अरे क्यों अपना वजूद खत्म कर रहे हो? क्यों अपने आप को भूल बैठे हो कि तुम एक बहुत बड़ी ताकत हो? लेकिन तुम लोग अभी तक भी, मेरे साथी जो मैं चाहता था ना कि वो पैदा नहीं कर पाया। मेरे को कभी कभी अपने आप पर रोना आता है कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद अपने साथियों को क्यों इकट्ठा नहीं कर पाया। मुझे आज बहुत दुख है इस बात का, बहुत दुख है। लेकिन आप लोगों में एक जज्बा पैदा नहीं हो रहा, अपने आप के लड़ने के लिए वजूद पैदा नहीं हो रहा। कहाँ गई आपकी हिम्मत? हमने मांगा क्या आपसे? हम पूरे 9 महीने लड़ने के बाद जब अधिकारी हमारी बात नहीं मानता है, उनको पता है कि इनके अंदर 2 फाड़ हैं, इनके अंदर अलग अलग लोग हैं, लेकिन क्यों हम ऐसा होने दे रहे हैं? अरे भाइयों, जिन्होंने जो करना है उन्हें करने दीजिए। वो कुल मुश्किल से आपके 50 से 100 लोग हैं, लेकिन आप बाकी तो आओ। क्यों बहाने मारते हो कि वो आएगा तो मैं आऊँगा, ये नहीं आएगा नहीं आऊँगा? अगर वो नहीं आ रहा तो उसे अपने घर छोड़कर चले आओ। कहो कि आपके लिए मैं लड़ने जा रहा हूँ, आपके लिए मरने जा रहा हूँ और आपका भी हक लेकर आऊँगा। उतर कर आना होगा, आपको आना होगा और मेरी पूरी उम्मीद है कि तुम आओगे और इस बार आप कुछ ना कुछ लेकर जाओगे। उतरना है आपको। 1 तारीख को नवंबर सुबह 9 बजे कल मैं आपका इंतज़ार करूंगा सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर। आप साथियों को पहुंचना है और मेरी पूरी उम्मीद है कि हम हाजिरी अपनी वहीं लगाएंगे, अपने ऑफिसों में नहीं जाएंगे, चाहे उसमें ताला लग जाए। जब जाकर जीत होगी आपकी। 17 दिन नहीं लगेंगे दोस्त। अगर आप सभी लोग पूरे तौर पर ज़मीन पर उतर आए तो। अगर नहीं उतरे तो आपके भाइयों को फिर 17 दिन लगने वाले हैं और हो सकता है उसे निगम रौंद दे। बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा कि मैं फिर कहूँगा अपने भाइयों को उतारने में कामयाब हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे घर पर आकर मुझे समझाए, मेरे वार्ड पर आए। एक अकेली यूनियन किस किस के वार्ड पर जाएगी? हम आपको यहाँ बैठकर समझा रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। वो मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं स्वयं उसका हिस्सा हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। जो आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो शायद किसी ने नहीं लड़ी। पिछले 6 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो शायद किसी ने नहीं लड़ी और ना ही कोई लड़ पाएगा। यहाँ कुछ लोग सिर्फ अधिकारियों के आगे पीछे घूमकर उनका वो काम करते हैं जो उनको स्वयं अधिकारी कहते हैं कि ये करना है। जभी तो आप 27 साल तक लटक गए, वरना आप क्या सोचते हो? हमारी मांग अगर ये जायज़ है, ये जायज़ मांग है, जभी तो अधिकारी नहीं मान रहे। नाजायज़ मांगे बहुत जल्दी मान ली जाती हैं।
और वो हो भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। समझ आपकी है। और आपको मैं फिर समझा रहा हूँ, खाली कर दो वार्डों को। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, अपने और अपने परिवार के लिए, आप कल रोड पर उतरो, पहुँचो सुबह 9 बजे और वार्ड बंद होने चाहिए। अधिकारी को नज़र आना चाहिए कि आप एक हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, तो आपका ज़रूर वहाँ पर आपके साथ में प्रशासन भी देख लेना। मैं नीचे मीटिंग करवा दूंगा आप सबके सामने, जिस दिन हमारे 3,000 भाई नीचे उतर गए तो आपके सामने कमिश्नर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ज़रूरत मुझे आपकी है, नहीं तो कोई भी साथी ये ना समझे, भूल जाए अपने पीछे की आपने जो किया है। आपके साथ अच्छा किया होता तो मैं आज क्यों इस दोबारा रोड पर आने की नौबत आती। आओ मेरे भाई, आओ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मिलकर बैठेंगे, अपना हक लेकर जाएंगे, अपना हक लेकर जाएंगे। मुझे रोने मत देना, मुझे हारने मत देना, अपनी यूनियन को हारने नहीं देना दोस्त। हारना नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है जहां आप लोगों के लिए जगह जगह कांटे बिछा दिए गए हैं, आपके लिए फूल बिल्कुल नहीं है। अपने बच्चों को, भविष्य को सोच कर आना। हर एक जवान साथी हमारा नीचे उतर कर आए। जो लड़ाई आपकी है, जिंदगी भर कोई लड़ नहीं पाएगा। अगर हम टूट गए, हम बिखर गए, तो कोई नहीं लड़ पाएगा। साथियों, जरूर पहुंचे। कल मैं आपको वहीं बैठा मिलूंगा जब तक आपका हक नहीं मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।